हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एफएससी क्लासेस। आइए हम देखते हैं आज इंडिकेटर्स। क्लास 10 एसिड बेस सॉल्ट में एक टॉपिक है इंडिकेटर्स, जिसके थ्रू हम एसिड या बेस को आइडेंटिफाई करते हैं। जब इंडिकेटर्स नहीं थे स्टार्टिंग टाइम में, एसिड्स को कैसे पहचानते थे कि एसिड का टेस्ट क्या होता है, सॉर, और बेस का क्या टेस्ट होता है, बिटर। आइए इसको एक अच्छी सी कहानी के माध्यम समझाते हैं, आपके दिमाग में वो घर कर जाएगी। आइए, आप सबने देखी होगी एक मूवी बाहुबली। अगर आपने बाहुबली देखी होगी तो आपको याद होगा उस साम्राज्य में जिक्र हुआ है महेशमती साम्राज्य। सपोज करिए कि आप महेशमती साम्राज्य में हैं और महेशमती साम्राज्य उस समय अपने प्रिमिटिव टाइम में था, यानी बहुत ही प्राचीन टाइम में था। उस समय महेशमती साम्राज्य में एसिड या बेस पहचानने का कोई भी तरीका नहीं था। लोग कैसे पहचानते थे? एसिड का पता करना है या बेस का पता करना है तो उसको टेस्ट करते थे, और टेस्ट करके पहचानते थे कि वो एसिड है बेस। टेस्ट किया, अगर श्योर टेस्ट खट्टा आया तो वो एसिड है। टेस्ट किया, अगर बिटर आया, कड़वा है, तो वो बेस है। लेकिन समस्या है, क्या हर चीज को आप टेस्ट करके बता सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है? नहीं। तब ऐसे में बाहुबली आए। बाहुबली ने कहा कि हे माते, इस हमारे साम्राज्य में यानी महेशमती साम्राज्य में जो आपने एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने का तरीका निकालना है, ये गलत है। इससे हमारी प्रजा को नुकसान हो रहा है। इससे हमारी प्रजा एक एक करके मर सकती है हर चीज को चख के पहचानने के लिए। इसीलिए बाहुबली ने एक नया जो है तरीका आविष्कार किया और उसका नाम दिया इंडिकेटर। यानी अब आप समझेंगे मेन कि इंडिकेटर क्या है। इंडिकेटर्स। अब बाहुबली ने क्या कहा? बाहुबली ने कहा कि माते, अब हम एक नई चीज लेकर आए हैं, इंडिकेटर। अब हमें एसिड और बेस की पहचान के लिए हमें उसको चखना नहीं पड़ेगा, उसे टेस्ट नहीं करना पड़ेगा। अब हम उसको कलर के माध्यम से आइडेंटिफाई करेंगे। लोग रंग के माध्यम से ये बता सकेंगे कि कौन एसिड है और कौन बेस। इसके लिए मैं दो इंडिकेटर लेके आया हूं। एक दो इंडिकेटर लेके आया हूं, और इंडिकेटर भी कई प्रकार के लेके आए थे। जैसे वो लाए थे लिटमस पेपर, दूसरा लेके आए मिथाइल ऑरेंज, और तीसरा लेके आए फिनोप्थिलीन। और उन्होंने कहा कि अगर हम चाहे तो इन तीनों इंडिकेटर से एसिड या बेस की पहचान कर सकते हैं। बस हमें यह ध्यान रखना रहेगा कि कौन किस चीज के साथ कौन सा रंग दिखाता है। जैसे अगर हम एक एक करके स्टडी करें कि लिटमस पेपर, तो हम देखेंगे कि लिटमस पेपर एसिड के साथ रेड कलर दिखाता है और बेस के साथ ब्लू कलर। एसिड इज ए सिंबल ऑफ अ डेंजर, इसीलिए लिटमस पेपर एसिड के साथ रेड कलर और बेस बी फॉर ब्लू इसके साथ ब्लू कलर दिखाता है। सेम अगर देखिए मिथाइल ऑरेंज, तो मिथाइल ऑरेंज भी एसिड के साथ रेड कलर और बेस के साथ दिखाता है येलो कलर। लेकिन वहीं अगर फिनोप्थिलीन की बात करें तो फिनोप्थिलीन क्या कहता है? फिनोप्थिलीन कहता है कि आपका जो कलर है वो एसिड के साथ क्या होगा? कलरलेस। एसिड के साथ क्या होगा? कलरलेस। और बेस के साथ क्या होगा? पिंक कलर। यानी आप इन तरीकों से एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको याद हो तो उस साम्राज्य में सिर्फ बाहुबली नहीं थे, उस साम्राज्य में एक और था जो पद की लड़ाई रहा था। वो कौन था? भल्लाल देव। यानी अब अगर शिवगामिनी देवी के साम्राज्य का पुराना तरीका अगर बाहुबली ने चेंज किया है तो भल्लाल तो बैठ नहीं सकता है। इसने में क्या हुआ? भल्लाल देव ने कहा कि माते ठीक है, भाई ने कहा है कि हम कलर के माध्यम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो भल्लाल देव ने एक और नई थ्योरी रखी और उसमें उन्होंने क्या कहा कि अगर आप कलर के माध्यम से कह रहे हो तो मैं एक तरीका और बताता हूं। हम इसको स्मेल करके, यानी उसके गंध के आधार पर भी हम बता सकते हैं कि वो एसिड है या बेस। उसके लिए उन्होंने एक और इंडिकेटर निकाला और उसका नाम रख दिया ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं गंध सूचक। हिंदी में बोलते हैं इसे गंध सूचक, क्योंकि गंध पे आधारित है। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में उन्होंने जो निकाला वो दो चीज था। क्या? उन्होंने कहा कि हमारे पास दो है, एक है ओनियन
और दूसरा है वेनिला, ओनियन और वेनिला। अब इसको देखते हैं कि एसिड के साथ क्या है और बेस के साथ क्या है। बेस के साथ क्या है, ठीक है, एसिड के साथ क्या है, बेस के साथ क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये दोनों के दोनों एक जैसे ही काम करते हैं। अगर एसिड है तो ये क्या करेंगे, स्मेल नहीं देंगे, डू नॉट स्मेल, डू नॉट स्मेल। और अगर बेस है तो स्मेल देंगे। ये दोनों के दोनों सेम, ओनियन और वेनिला दोनों के दोनों एक जैसे ही काम करते हैं। उन्होंने इस चीज का किया, ये लड़ाई उनकी चलती रही। लेकिन उस समय ये अपने इंडिकेटर देने की लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, ठीक है, और ये आगे बढ़ता गया। उसके बाद दोनों की लड़ाई जब आगे बढ़ता गया तो इसके बाद जो आए थे वो थे महेंद्र बाहुबली। बाहुबली की अगली पीढ़ी, वो और भी ज्यादा ब्रिलियंट निकले। उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी ने और हमारे चाचा जी ने जो सिद्धांत दिया था वो दोनों के दोनों बहुत प्राचीन है, दोनों के दोनों बहुत प्राचीन है, उनके अंदर सुधार की जरूरत है। फिर उन्होंने क्या कहा कि अब मैं एक नया थ्योरी दूंगा, और उन्होंने एक दिया मॉडर्न कॉन्सेप्ट। क्या दिया, मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिया, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है, किसका, ऑफ एसिड और बेस। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और बेस दिया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि अगर आप लोग एसिड और बेस को ध्यान से देखिए, अगर एसिड और बेस को ध्यान से देखिए, जैसे एसिड क्या है, HCl, H2SO4 और HNO3, ज्यादा नहीं, दो लेके चलेंगे तो भी क्लियर हो जाएगा। यहां ले लेते हैं बेस, NaOH, KOH, ठीक है, थोड़ा दूर लेते हैं, NaOH और KOH, बेस, NaOH और KOH, ठीक। यहां पे आपने दो एसिड ले लिया और दो बेस ले लिया। अगर आपने एसिड लिया तो आप ध्यान दीजिए, इसको हम डिसोसिएट करें, यानी आयोनाइज, आयनीकरण, मीन्स व्हाट, इनको इनके आयन्स में यानी आयनों में तोड़ना। तो अगर तोड़ते हैं, इनको डिसोसिएट करते हैं बाय हीटिंग, ये देता है H+ और Cl-, ये देगा H+ और SO4 2-, और ऐसे ही अगर इसको हम डिसोसिएट करें तो ये देता है Na+OH-, और ये देता है K+ और OH-, ठीक है। यानी महेंद्र बाहुबली ने कहा कि अगर हम इस पैटर्न को, इस श्रृंखला को ध्यान से देखें तो सारे एसिड में क्या है जो समान है। उन्होंने कहा कि सारे एसिड में H+ आ रहा है और सारे बेस में क्या आ रहा है, OH- आ रहा है। यानी अब हम आधुनिक तरीके से आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि जो भी आपका कंपाउंड होगा उसका आयनीकरण करवाइए, आयनीकरण करवाइए, और आयनीकरण के बाद अगर उसमें से H+ आयन निकला तो वो एसिड हो जाएगा, और उसमें से अगर OH- निकला तो वो क्या हो जाएगा, बेस। यानी अब ना आपको टेस्ट करने की जरूरत है, ना आपको कलर देखने की जरूरत है, और ना ही आपको स्मेल करने की जरूरत है। अब बिल्कुल आधुनिक तरीका था आपके पास एसिड और बेस को पहचानने का। अब क्योंकि महेंद्र बाहुबली की मूवी पार्ट सेकंड तक सीमित रह गई, इसलिए अगली थ्योरी महेंद्र बाहु की अगली जनरेशन के साथ आएगी। इसी के साथ अगले कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग डेवलप होंगे। थैंक यू।